नाटक कर रही। अब सोनी का नाटक तेरे बाद में सो रही थी। ऐसा कह नुका उठ। उठ जा, उठ जा। नुका मेरे साथ खेल लिए, उठ जा। अभी नहीं खेल रहा मैं, और तो बाद में खेलूंगी। खेलता नहीं अब, और क्या करेगा अब? उठ जा। ईशु उठ जा, कृष्णा उठा रहा भाई। उठ, उठ। उठा दे नुका, उठ जा बस। नुका चल दोनों खेल लेंगे। उठ गई। नुका मैं तेरे साथ खेलने आया, बता दे इसे। आए क्या आप इसके साथ खेलने? अकापोई। इसे तो ले जाया था मैं इसको। अच्छा, इनसे माता तो इसने तो ले इसीलिए लाए थे। अच्छा, क्या दे नुका, उठ जाओ। नुका चलो खेल लेंगे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम का समय है, दिन है सैटरडे, और यहाँ मैं शाम के कर रही हूँ बर्तन। बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह वही सारे हो जाते हैं, काफ़ी सारे। और जो मैंने बताया था जैसा खाने के जो बर्तन होते हैं, दाल वगैरह चावल के, वो भी मैं बच्चों के आने के बाद ही खाली करती हूँ, पहले नहीं करती, क्योंकि फिर खाना निकालते ही ठंडा हो जाता है। मेरे पास कुछ ऐसा भी नहीं है जिसमें मैं निकाल कर रख दूँ, जैसा हॉटकेस वगैरह। एक ही है जिसमें मैं रोटी रखती हूँ, फिर उनका ठंडा होने का रहता है। तो इसी वजह से मैं सेम बर्तन में ही रहने देती हूँ, जिससे कि वो ठंडी ना हो। तो यहाँ बर्तन वगैरह सारे हो गए। उसके बाद बर्तन मैं जितनी बार भी करती हूँ, सिंक में अपनी जब भी धोती हूँ अच्छे से रगड़ के, और कपड़ा संवार के खूब अच्छे से स्लेब साफ कर देती हूँ। चाहे कितनी बार मैं स्लेब मतलब गैस पर कुछ बनाऊंगी, तब भी मैं स्लेब पर कपड़ा मारती हूँ हमेशा। पता नहीं आदत सी बन गई, भले ही साफ भी पड़ा रहे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी आदत सी बनी हुई। तो यहाँ मैंने बना रही हूँ मैं चाय अपने लिए और इसके पापा के लिए, और बच्चों के लिए मैं लगा रही हूँ नमकीन, ईशू के और कृष्णा के। ईशू और कृष्णा उस दिन मार्ट गए थे, वहीं अपनी पसंद से ये नमकीन लेके आए थे, तो मैं कहा चलो दे देती हूँ, खा लेंगे। मांग भी रहे थे कि मम्मी भूख लग रही। यहाँ मेरी चाय बन गई है, और मैं सजाती हूँ कम करके, क्योंकि बादल आ गया तेज, मेरे कपड़े पड़े। आ जाइए थोड़ी सी देर ऊपर, वहां से गेहूं भी पड़े, बादल आ गया बहुत तेज, मुझे लग रहा बारिश भी आ गई दिखे। आ जाओ जल्दी, आजा कृष्णा, कपड़े उतार के लाएंगे बेटा। आजा खाना, ये नमकीन तो रखिए अपना नीचे ही। देखो बादल आ गया पूरी तेज, बारिश ही आ गई। और मेरे तो गेहूं पड़े, पहले तो गेहूं उठा बेटे, ये कपड़े उठा कान्हा जी के लिए। देख सारे ये रे, ये कान्हा जी के कपड़े मैंने धोए थे, इसमें भर दे बास्केट में। देख हवा भी आ गई तेज। ये गेहूँ पता नहीं साफ होंगे नहीं ना नीचे। मैं तो रीब आने वाली थी, मैं कल इन्हें साफ करूंगी पहले। हैं आज तो कबूतर मंड गए मैं, पूरे दांत दांत मार रखे, चोंच चोंच। नहीं बूंद भी पड़ रही कोई कोई। मैं कदियो भीग जाए इसे साफ कर दूंगी जाए। फिर नीचे ही रख के कर दूँ क्या? हाँ नीचे ही ले जाएंगे फिर। ला मैं ये कान्हा जी के कपड़े उठा दूँ, रख दे। तू कह रहा मैं उठा रहा, नमकीन ना खिंडा दिया, नमकीन भी उरी लेकर आया। चल मैं ये उतार लूँ कपड़े रसोई। इसे भी ढकोगे क्या जाल कोई भी? देखिए उधर कितना काला बादल, और उधर सफेद, और उधर बारिश हो रही। वो देखो उधर कुछ दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भी, ना बादल ना पहाड़, कुछ भी नहीं दिख रहा। वो इसका मतलब उधर बारिश हो रही। अरे हवा तो चल गई, लग तो रहा नहीं हो बरसेगा। यार ये जाल बंद कर दे ना, नीचे घोट सा हो जा, एकदम बंद हो जा, यूं लगे ऑक्सीजन कम हो रही है। यूं नहीं, मेरे वाला नहीं बरसता। अच्छा तो ये आवेगा इधर से, ये बरसेगा। नो कह रहा आज मुझे ईशु को अपने घर ले जाना, इसको उधर भेज देना है। वो यहाँ उठती नहीं, वहाँ उठ जाएगी वह टोटी है। मेरे का नमकीन आपकी नीचे ही रखी कटोरी में, चाय तो बन गई, मैं तो लानी लग रही थी, मेरा ध्यान पड़ गया, मुझे बादल आ गया। अभी रुक जाओ, कभी फिर गैस सी बन जा नीचे। अरे ये पुदीना भी तो काटने वाला हो रहा। ये देखो कितना अच्छा हो रहा हमारा पुदीना, अब इसे काटेंगे। हाँ नहीं ये नहीं हटाते, चलो नीचे ही चल रहे बेटा। और यहाँ देखे ला रहे कपड़े उठाओ, यहाँ क्या ला रहे मैंने नहीं कहा, क्योंकि मेरे पे ये एक साथ आते नहीं, मुझे 2 चक्कर करने पड़ते हैं। कह रहे ला मैं ले आऊँ कुर्सी पे। और पीछे पीछे बाबूजी है हमारे, कान्हा जी। हो दे बेटा नीचे ही आ जा।
और ये कपड़े मैंने कल के धुले रखे हैं ऊपर, ये अब तक मेरे साथ तय नहीं हुए, अब करूँगी। चाय बन गई, चाय तो बन गई। वो क्या नाम है, बारिश देख कर ऊपर जा रही थी। ईशू आ जा। और ये देखो कड़क वाली चाय पक गई अभी, इतना बढ़िया वाली। ये देखो कड़क चाय तैयार है, आ जाओ जी आप भी चाय पीने के लिए। चाय का टाइम हो गया। और इनके लिए मैंने नमकीन लगा दी है। चाय अगर पियेंगे ना तो नमकीन के साथ ही पीते हैं, वैसे नहीं पीते। तो जी चाय हमारी तैयार है, अब बस मैं दे दूंगी और बाबूजी बैठ गए पीने के लिए। लो चम्मच चम्मच है तो देखियो, इतनी बड़ी तो है, इस तरह नहीं खाई जाने की। छोटी है क्या, चमचा चुमचा लाऊं क्या? नहीं मुझे नहीं चाहती। आप ही पी लो। नहीं मुझे चाहती नहीं, मैं नमकीन की शौकीन नहीं हूँ। मुझे तो चाय चाय चाहिए, चाय के साथ मैं कुछ भी नहीं खाती, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद जो कपड़े लेके आई थी मैं, ये कल के रखे थे जैसा, इनकी तय कर दूंगी। और इधर कन्हैया बैठा है, इसके पापा भी, तो उनके साथ मेरी साथ साथ बातें भी चल रही हैं और यहाँ पे कपड़े तय भी कर दूंगी। और काफ़ी सारे, जैसा शाम का टाइम ही हमारे साथ ऐसा होता है, इसके पापा भी फ्री हो जाते हैं 5-6 बजे के बाद, कि 5-1 बजे के बाद, तो थोड़ा सा बैठ जाते हैं ये भी हमारे पास, चाय वगैरह पीते हैं, बात कर लेते हैं। कभी कभी जैसा दुकान से भैया भी आ जाते हैं, या फिर हम तीनों भी, जैसा मैं और कन्हैया और इसके पापा, हम भी बैठ जाते हैं। तो बातें भी चल रही हैं हमारी यहाँ। और यहाँ ईशू और कृष्णा लग रहे हैं खेल में, और गुड्डू तो खैर ट्यूशन चली गई थी। गुड्डू का आजकल ट्यूशन भी जल्दी हो जाता है, दिन में वो आके स्कूल से भी नहीं लेट पाती, क्योंकि उसको अपना होमवर्क करना पड़ता है स्कूल ट्यूशन का, फिर वो चली जाती है। तो आजकल उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन हो रहा। और यहाँ पे बस ईशू का कल तो छुट्टी है, उसका एक पेपर रह गया जो बीच में पोस्टपोन्ड हो गया था एक दिन, तो वो भी क्लियर नहीं है कि कब होगा। तो मैं उसको कह भी रही हूँ, मैंने कहा बेटा तू पढ़ाई कर ले, अपनी तैयारी कर ले, जो पेपर रह रहा। वैसे तो पहले ही हो चुकी थी उस दिन इसकी तैयारी, पेपर कैंसिल हुआ था इसलिए, मतलब उस दिन ये तो तैयारी करके गई थी। तो यहाँ पे ना ट्रैफिक जाम लग गया था एक दिन बहुत ज़्यादा, तो जो बसें हैं ना स्कूल की, वो टाइम से नहीं पहुँची थी, लगभग 11-11, 12-12 बजे पहुँची है। तो इस वजह से फिर वो पेपर एग्ज़ाम इनका बीच में सभी बच्चों का एक रुक गया था, तो वो अभी दोबारा होगा। फिर मैडम का मैसेज आया कि अभी कंफर्म नहीं है कि मंडे को होगा नहीं, तो फिर वो कह रही कि मम्मी अभी पता नहीं है, और तैयारी तो मेरी है, मैं खेल रही हूँ। मैं कहा चल खेल ले। और अभी ईशू की तबीयत ठीक है, जैसा आप सब भी पूछ रहे थे कि कैसी तबीयत है ईशू की, तो अब तो ठीक है पहले से। जैसा पहले इसका गला ज़्यादा पक गया था, बल्कि गुड्डू की हो रही थोड़ी तबीयत ढिल्ली सी, उसके सर में भी दर्द बहुत ज़्यादा होता है, यूँ पता नहीं किस वजह से। एक तो गर्मी भी बहुत है, और थोड़ा सा मतलब रोज़ जैसे स्कूल से आती है ना, सुबह ही कहना, आते ही कहना शुरू कर देती है कि मम्मी सिर दुख रहा, मेरा सिर में दर्द हो रहा। तो उसे फिर मैंने टैबलेट दी थी स्कूल से आके, फिर वो ट्यूशन गई है। तो आज फाइनली ये काम भी मेरा हो जाएगा। देखिए मुझे लगे 15-20 दिन हो गए मैंने ये गेहूँ धोए थे, और उस दिन से ये गेहूँ धोए ना मैंने, आपको बता दूँ, उस दिन से डेली बारिश आती है। जब भी मैं इनको फैलाती हूँ तभी ज़रूर बारिश आ जाती है। जितनी बार भी फैलाए फिर इतनी बार ये मुझे बीच में उठाने पड़े। तो यहाँ आज भी आपने देखा होगा, पहले ये उठा के नीचे ही लेते गए थे इसके पापा, लेकिन अभी फिर मौसम खुल गया था, बारिश मतलब 2-4 बूंदी पड़ी थी, ज़्यादा नहीं पड़ी थी। तो मैंने सोचा ला इसको ऊपर ही ला के कर दूंगी साफ। नीचे एक तो जहाँ पे गैलरी में हमारे फ़ैन वगैरह नहीं है, अंदर बैठूंगी फिर गर्दा सा लगेगा जैसा सोफा वगैरह पे, और ऊपर थोड़ी हवा सी लगती रहती है, खुले से में ही होते हैं ये वाले काम। और गेहूँ वगैरह जब भी मैं साफ़ करती हूँ ज़्यादातर खुले में बैठ के ही, ऊपर छत पे ही मैं करती हूँ, और हवा भी अच्छी चल रही है। वैसे तो ये धुला हुआ है, इतनी से ज़रूरत भी नहीं थी साफ़ करने की, लेकिन इसमें ना पता नहीं, मतलब जो हमारा घर का अनाज होता है ना वहाँ गांव में, वो तो बिल्कुल साफ़ होता है, उसे तो चाहे ना भी धो वैसे ही साफ़ कर लो। लेकिन ये हमने जो ख़रीदा है इसमें इतना ज़्यादा कुबाड़ है, बहुत ज़्यादा। धो भी लिया फिर भी इसमें कोई कोई तो कंकर सी भी है
दूसरा पता नहीं क्या बोल रहे थे इसके पापा, मुझे तो पता नहीं, मंडूसी सी नहीं होती वो हो रही, तो इसलिए मुझे ये छानना पड़ रहा, और वो काफ़ी सारी निकल गई धुले हुए में सभी। और फिर एक बार ये भी है कि अगर कंकर मिट्टी है, कोई मिट्टी तो खैर धुल जाती है जब धोते हैं गेहूँ को, लेकिन जो कंकर मिट्टी है वो भी निकल जाएगी एक बार हाथ निकाल के। तो यहाँ बस मैं परात लेके आ गई, पहले सारे गेहूँ उठा के लाई नीचे से, इसके पापा भी नहीं थे शायद, नीचे कहीं दुकान पे जा रहे थे, और फिर मैं ये अपना बर्तन वगैरह सारे इकट्ठे करे, और अब बस मैं इसे साफ़ कर दूँगी। और जो धोया था ना उसमें से सिर्फ आधा करूँगी, यही मैंने अच्छे से सुखाया, 2 दिन से तो मैं यही डाल रही आधा, जो एक चद्दर पर था जो पिसवाना, बाकी आधा रह गया है मेरा, वो रखा है अभी, उसको फिर अगली बार जब पिसवाऊँगी तब सुखा के साफ़ कर लूँगी। और यहाँ देखिए ये आ गई है, ये है मेरी देवरानी, जैसे पहले भी आपने वीडियो में देखा, तो ये आई थी, ये हनु जिद कर रहा होगा उनका बेटा कि चलो, तो ये आ गई है। तो मैंने बोल दिया था इन्हें, मन का ऊपर ही आ जाओ, नीचे आ गई थी जब मैं आई, मैं का ऊपर हवा चल रही, तो फिर ये भी आ गई यहीं, बस यहीं बैठे हैं हम बात कर रहे हैं, और अपना गेहूँ भी साफ़ हो जाएंगे मेरे साथ साथ। अकेले तो मैं बोर सी हो जाती, तो यहाँ 2 जैसा बैठते हैं तो फिर और भी ज़्यादा मतलब ऐसे काम कब मक हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ ईशू ले आई है उनके लिए पटरी, आज कुर्सी भी नहीं थी, कुर्सी भी नीचे ही चली गई थी, तो ईशू ले आई है। वो कह भी रही थी कि भाभी लाओ मैं करवा दूँ आपके साथ, मैं कहा नहीं कोई नहीं है, तू बैठ आराम से और मैं कर लूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा तो था नहीं, ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा है, यही था, मैं हाथ अपने आप निकाल लूँगी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए सारा कर लूँगी गेहूँ साफ, और बातें भी चल रही, और दोनों बच्चे लग रहे हैं खेलने में, कृष्णा भी और वो उनका बेटा भी, हनु है उसका नाम, और ईशू मेरे साथ लगी हुई। ईशू कह रही कि मम्मा मैं करूँगी मुझे दे दो। ईशू और कृष्णा ना हर काम में लगते हैं, कोई भी काम हो उनको चाहिए कि हमें दे दो करने के लिए, आप छोड़ दो। तो यहाँ पे बस सबकी चल रही है मस्ती। और बच्चे क्या कर रहे हैं, ये कृष्णा अपने खिलौने लेके आया था आज उधर से, और जो एक जब से तो चाहे खिलौना, लेकिन बच्चों का इस बस क्या होता है कि एक खिलौना जो भी लेगा तो दूसरा भी उसे ही मांगेगा। तो इसी बात पे इन दोनों की लड़ाई भी हो रही, वो उठाता है ये उठाने नहीं देता, और जो वो लेता है वही इसको चाहिए, दोनों को वही चाहिए। तो फिर इनको एक बॉल मिल गई, उससे खेल रहे थे दोनों। तो यहाँ बस हम अपना गेहूँ साफ कर दूँगी सारे। तो हो ही गए हैं सारे गेहूँ साफ, और बस इनको कट्टे में भर के रख दूँगी, और कन्हैया रखे आएगा पीसने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, इस बार तो साफ़ ही नहीं हुआ। बीच में मैंने 2 बार बाज़ार से भी मंगा लिया आटा, क्योंकि बीच में बरसात इतनी थी, पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और बरसात भी इतनी थी, और अब भी या कम से कम 15 ही दिन लग गए इसको सूखने में। तो खैर जी बस अब वीडियो का एंड करूँगी यहीं, मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।